जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की नई सूची जारी, चंद्रशेखर आज़ाद और अपर्णा का सपा को मिला समर्थन। जी आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव जी लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान की तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया था। 13 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन अब जो चुनाव की तारीखें हैं उन्हें आगे बढ़ा दिया गया है। और अब उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा 9 विधानसभा सीटों पर तारीखों का जो ऐलान है वो कर दिया गया था। अब उस ऐलान को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ाते हुए चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदान 13 नवंबर को होना था, अब वह मतदान 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को उसका जो परिणाम है वो सामने आएगा। जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया है, उसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। और हमला बोलते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव करवाने से डर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वह कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। पीडीए के जो लोग हैं वो जागरूक हो चुके हैं और वो अब अपने हक और सम्मान की जो बात है वो समझ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कहल की विधानसभा सीट है, यहाँ से अखिलेश यादव जी ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर उपचुनाव होना तय हुआ है। और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव जी के भतीजे हैं और भतीजे होने के साथ साथ लगातार जो है कहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जहां पर तेज प्रताप यादव धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वहीं पर एक जो बहुत बड़ी खबर जो है वो आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर और अपर्णा यादव को लेकर। तो अपर्णा यादव को लेकर एक जो बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप लोगों को पता है अपर्णा यादव वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और उसके साथ ही साथ महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। अपर्णा यादव के द्वारा एक हाल ही के एक इंटरव्यू में एक जब प्रश्न पूछा गया कि आप कहल की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पर आप किसके समर्थन में चुनावी मैदान में उतरेंगी, तो उन्होंने कहा कि जो है तेज प्रताप यादव जो मेरे भतीजे हैं वह चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो मैं मेरे भतीजे का, मेरे परिवार के जो लोग हैं उनका साथ दूंगी। जहाँ पर अपर्णा यादव के द्वारा यह ऐलान किया गया, वहीं पर जो साथी थे, जो मीडिया के जो साथी थे, उन्होंने एक दूसरा प्रश्न पूछा। दूसरी तरफ से जो आपके जो प्रत्याशी हैं अनुजेश प्रताप सिंह से आपका क्या संबंध है, तो उन्होंने कहा कि अनुजेश प्रताप सिंह वो हमारे जीजा हैं और जीजा होने के साथ ही साथ वो मेरी जो बहन है वो अनुजेश प्रताप सिंह के लिए हैं, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे और हमारे जो भतीजे हैं कभी कभी परिवार की भी तरफ हमें देखना होगा। तो अपर्णा यादव के द्वारा जब से ये बात इंटरव्यू में कही गई है तब से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल हो चुकी है। हलचल होने के साथ ही साथ अपर्णा यादव का जो समर्थन है वो अब तेज प्रताप यादव को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने वहाँ पर साफ तौर से कहा कि जो तेज प्रताप यादव हैं वो हमारे परिवार के हैं, हमारे भतीजे हैं, वो चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं और जहाँ पर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का हमें साथ देना है। वहीं पर जहाँ पर अपर्णा यादव का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिला है, इसके साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जो समर्थन है वो भी समाजवादी पार्टी को मिल चुका है। हम बात करेंगे शीशामऊ की विधानसभा सीट को लेकर। शीशामऊ की विधानसभा सीट जहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी जी चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और लगातार नसीम सोलंकी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जा रही हैं। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण के द्वारा भी विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। हालांकि शीशामऊ की जो विधानसभा सीट है यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था, अंतिम समय पर उसका जो नामांकन पत्र है उसे खारिज कर दिया गया। जैसे ही चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जो प्रत्याशी थे
उनका नामांकन खारिज हुआ। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा भी है और उसके साथ ही साथ उन्होंने अपना जो समर्थन है सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी को जो है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने जो अपना समर्थन है वो दे दिया है। और अब जब चंद्रशेखर आज़ाद के रावण के समर्थन मिलने के बाद जो समाजवादी पार्टी जो सीसामऊ की विधानसभा सीट है यहाँ पर अब बहुत ही टक्कर देने जा रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है सीसामऊ की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता है यहाँ पर लगभग 63 से 64% जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में सीसामऊ की विधानसभा सीट से जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पिछले 30 सालों से चुनावी मैदान में नहीं जीत सकी है और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का समर्थन मिलने के बाद यहाँ से कहीं ना कहीं एक बार पुनः समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है नसीम सोलंकी जी जीतने जा रही है। जिस हिसाब से वहाँ का जो जाति समीकरण है उस हिसाब से अगर बात करें तो 63% मुस्लिम मतदाता है और मुस्लिम मतदाता आप लोगों को पता है ये बढ़ चढ़ कर वोट भी देता है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है जिस तरह से वर्तमान में जो स्थिति है उस स्थिति में मुस्लिम मतदाता का जो वोट है वो ज़्यादातर 90 से 95% जो वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी को ही अपना वोट देता है। तो ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं सीसामऊ की विधानसभा सीट जहां पर जो है 63% मुस्लिम मतदाता, तो ऐसी स्थिति में सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी जी की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। लगातार नसीम सोलंकी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं और लगातार धुआंधार तरीके से लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंच रही हैं। तो वहीं पर सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी को चंद्रशेखर आज़ाद रावण का समर्थन मिला है। वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से अपर्णा यादव का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव के लिए साफ तौर से दिखाई भी दे रहा है। हालांकि अभी तक जो अपर्णा यादव का जो समर्थन है कि वो चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी इस पर अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया है।